हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। आज की क्लास में हमने कहा हुआ था कि हम लोग 2 अंक पे काम कर लिया था, तो हमारा 2 अंक वाला हो गया था। आज की क्लास में हम लोग 3 अंक की कोई संख्या होगा, अगर उसका हमें वर्ग ज्ञात करना हुआ तो हम लोग फटाफट कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, विद इन सेकेंडों में हम लोग कैसे काम करेंगे, इस चीज़ को हम लोग सीखते हैं। इससे पहले अगर हम हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो की भी लाइक कर दें अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे आगामी परीक्षाएं एनटीपीसी या ग्रुप डी और यूपीएसआई लेखपाल हर चीज़ का एक नया बैच आने वाला है, जिसके माध्यम से हम लोग आपको पढ़ाएंगे। तो आइए अपने इस पर डिस्कस करते हैं। देखो हमने क्या कहा, आज की क्लास में हम लोग 3 अंक पे काम करेंगे, 3 अंक की संख्याओं के लिए। देखो ऊपर हम लिख रहे हैं ये 3 अंक की संख्याओं के लिए है, 3 अंक की संख्याओं के लिए। ठीक, 3 अंक की संख्या है। देखिए अगर हमें 3 अंक की कोई संख्या होती है तो वर्ग ज्ञात करना बड़ा ही कठिन होता है, लेकिन आज से बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही ढांसू तरीका आपके लिए लेके आए हैं। देखें क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं सबसे छोटा। सपोज जैसे हम कहें आप 105 का वर्ग बताइए, तो आप 105 का वर्ग कैसे ज्ञात करें, सामान्यतः कैसे ज्ञात करते हैं, इस बात को हम बता दे रहे हैं। लड़के क्या करेंगे, लिखेंगे 105 गुणे 105, 5 पचे 25, ऐसे ऐसे करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम उनका लॉस हो जाता है। और क्योंकि पेपर में हमारे पास समय नहीं होता है, इसलिए हमें ये जो हमारा ये ट्रेडिशन मेथड है इसको हमें आउटडेटेड करना होता है, क्योंकि ये सब आउटडेटेड हो चुके हैं। आज के समय में लड़के इतना टेक्निकल हो गए हैं, इतना ज़्यादा टेक्निकल हो गए हैं कि वो इन सब चीज़ों को बहुत ही फास्ट कर लेते हैं। तो वो कैसे फास्ट करते हैं, इसीलिए आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं कि आप भी चीज़ों को फटाफट करेंगे। देखें हमने कहा आप बताओ हमें 105 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक, 105 का स्क्वायर क्या होगा। तो देखो इसके लिए हमें सामान्यतः करना क्या होता है, एक क्वेश्चन को हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। देखो सबसे पहले हमने कहा हमें बताना था 105 का स्क्वायर। आप क्या करो ना, संख्या को किसी ऐसी संख्या के पास लेके जाओ जहाँ पे 0 हो, इससे क्या होगा, हमें गुणा करने में आसानी हो जाएगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं अभी आप लोग आगे समझ जाएंगे। देखो आप क्या करो कि इसमें कुछ ऐसा जोड़ो घटाओ, जो जोड़ना वही घटाना, ताकि हमें 0 प्राप्त हो जाए। तो आप कहोगे सर इसमें से आप 5 पे अगर माइनस कर देंगे तो 100 मिल जाएगा, उसमें तो 0 ही 0 है, ठीक है ना, तो कर लो। अगर आप इसमें से -5 करेंगे तो इसमें आपको +5 भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। जितना आप माइनस करोगे ना उतना ही आपको प्लस करना है, बात समझिए, या जितना आप प्लस करोगे उतना ही माइनस करना है। चलो हमने इतना काम कर दिया। हमने कहा कि अगर हम 5 इसमें से माइनस कर देंगे 105 में से तो 100 आ जाएगा, ठीक है। 105 में से हमने 5 माइनस किया तो हमारा आ गया 100, और इसमें गुणा कर लेना। 105 में 5 जोड़ने पे क्या आएगा, 110। देखो 105 में से एक बार 5 माइनस करेंगे, एक बार 5 प्लस करेंगे, और दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद आफ्टर दैट हम करेंगे जो संख्या हमने जोड़ा घटाया हुआ है इसका स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे, ना कि मल्टीप्लाई करेंगे। हमें गुणा किसका किसका करना है, एक बार इस संख्या में 5 जोड़ने पे 110 आएगा, एक बार 5 घटाने पे 100 आएगा। इन दोनों का हम आपस में कर लेंगे गुणा, और उसके बाद जो संख्या हमने जोड़ा और घटाया है उसी संख्या का स्क्वायर करके उसी में जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। विद इन सेकेंड में काम होगा। इसको आप लोग ओरल कर सकते हो, बिल्कुल ओरल करोगे, एक बार चीजों को समझ लो, कॉपी और पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 अंकों का काम खत्म हो जाएगा आज। 101 से लेके ना 1 से 999 तक आप सबका गुणा कर लोगे, सॉरी सबका वर्ग कर लोगे। चलो अब आप बताओ, क्या आप 110 में 100 का गुणा करके फटाक से बता सकते हैं? बिल्कुल। आप क्या कहोगे कि आप डबल बार 1 लिख लो और 3 बार 0 कर लो, ठीक हो गया। और 5 का वर्ग कितना, 5 का वर्ग 25 कर लो। आप 25 जोड़ लो तो आपका 1 1 हो गया, 0 हो गया, और ये 25 जुड़ गया, तो 11,000 कितना आ गया, 25 आ गया। हो गया ना काम। इस चीज को आप ओरल कर सकते थे। बस एक बार आप चीजों को समझ जाओ, कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, कैसे कैसे चीजें रिप्लेस हो रही हैं, इस बात को समझ जाओ, उसके बाद सारी चीजें ओरल हो जाएंगी। एक बार समझ गए ना तो सब एकदम सारे क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देंगे हम लोग। चलिए इसका स्क्वायर कितना आ गया, 105 का 11,025 आ गए। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। चलिए यहीं पे एक क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं, इसको आप लोगों को बताना है इसको आप लोग हमसे बताओगे, ठीक, एक एक चीज को कैसे किया जाए। आइए देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अपना, ये 105 लिया था, हम अगला क्वेश्चन अपना 115 ले रहे हैं। ठीक, 115 अब आप हमें बताएंगे 115 का स्क्वायर हमें करना है। ठीक, 115 का स्क्वायर हमें करना है तो क्या होगा, देखें क्या हो जाएगा। हमने कहा कि 115 का स्क्वायर करना, तो आप लिख लो 115। ठीक, ये सब काम आपको मन में करना है, लिख लिख के नहीं करना बार बार। अभी के लिए एक बार समझने के लिए बार बार आप इतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो ना कि ये हैबिट में आ जाए आपके, और जिस दिन चीजें हैबिट में आ गई उस दिन आपको कोई पिछाड़ नहीं सकता। ठीक है ना। चलिए हैबिट में लाने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो हमने कहा 115 का स्क्वायर बताओ, आप 115 लिख लो और हम कहें कि हम इसमें कुछ प्लस या माइनस करके जीरो के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे, ऐसी संख्या के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे जिसमें जीरो हो, क्योंकि ऐसी संख्याओं का हमें गुणा करना आसानी हो जाता है। तो आप कहोगे इसमें से हम 15 माइनस कर दें तो 100 के पास पहुंच जाएंगे। चलिए अगर -15 करेंगे तो इसमें प्लस भी 15 करना पड़ेगा। हमने कहा आप जो घटाओगे उसे जोड़ना भी पड़ेगा, या जो जोड़ोगे उसे घटाना भी पड़ेगा। तो इतना काम कर लिया ना, हो गया। चलिए अब आप 115 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, हो गया। और गुणे 115 में 15 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, हो गया ना। इतना चीजें हो गई। अब इसके बाद हमने कहा जो जोड़ा और घटाया गया है जो संख्या, उसका स्क्वायर करके इसी में जोड़ दो। तो वो कौन सी संख्या है, 15, तो आप +15 का स्क्वायर इसी में ऐड कर दो, तो आपका जो आएगा वो आंसर बन जाएगा। अब देखो कितना आसान हो गया, यहाँ पे 13 लिख के 1 2 3 बार जीरो आ गया, 2 जीरो और 1 3 जीरो, और +15 का स्क्वायर 225 हो गया ना। तो आपको क्या करना है, 13 और 225, आपका आंसर आ गया ना, 13,225। देखो हमने क्या कहा, हमारा 15 का स्क्वायर कितना आ गया, 13,225 आ गया। इसी तरीके से हमें चीज़ों को करना है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे नंबर पे। अगर हम कहें कि हमें 123 का स्क्वायर बताओ, 123 का स्क्वायर बताओ, क्या हो जाएगा। चलिए तो आपको हमें बताना है कितने का स्क्वायर, 123 का। अब आप सबसे पहले लिख लो 123। ठीक, अब देखो आपको जीरो के पास पहुंचना, चाहे तो इसमें से 23 प्लस माइनस कर लो, 23 प्लस माइनस कर लो, या तो इसमें आप केवल 7 जोड़ दोगे तो 130 हो जाएगा, और 7 घटा लो। बात समझ में आ रही है ना, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो आप जैसा भी आपको अच्छा लगे। चलिए हम 7 ही प्लस माइनस करके इसमें काम कर ले रहे हैं। +7 कर लेंगे तो हमें -7 भी करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब आप 123 में 7 जोड़ोगे तो 130 हो जाएगा, और गुणे 123 में से आप 7 घटाओगे तो 100 कितना हो जाएगा, 123 में से 7 घटाओगे 116 हो जाएगा। ठीक, चलिए 116 हो गया। और हमने कहा कि जो चीज़ें जोड़ी घटाई गई रहती है उसका वर्ग, मतलब 7 का वर्ग हमें ऐड कर देना होता है, तो हमारा आंसर बन जाता है। ओके, बात समझ में आ रही। चलिए अब इनका आप गुणा कर लो, जीरो लिख लो, 13 छक 78, 8 हमारा रिमाइंडर हुआ 7, 13 के 13 7 20, 20 के 0 आपका रिमाइंडर कितना हुआ 2, और 13 के 13 2 15 हो गया। ठीक, और प्लस 7 का वर्ग कितना 49 हो गया। अब 49 को इसमें जोड़ दो, तो देखो ये 9 हो जाएगा, और 8 4 12 के 2, आपका रिमाइंडर 1, यहाँ पे 0 और 1 1, 5 और 1, कितना हो गया 15,129। आपका आंसर कितना आ गया 15,129। देखो ऐसा जरूर आपके लिए कोई ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप 7 ही जोड़ो घटाओ। अब देखो अभी हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बता दे रहे हैं। इसी को अगर आप करना हो तो आप 23 भी घटा के और जोड़ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं है आपके लिए। 123 था ना, आप -23 कर लो। अगर -23 करेंगे तो आपको +23 करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, हमने बताया है जो घटाओ उसी को जोड़ो। चलिए 123 में से 23 घटाएंगे तो आपका 100 हो जाएगा, गुणे 123 में 23 जोड़ेंगे तो 146 बन जाएगा। और हमने कहा जो संख्या आपने जोड़ा घटाया है उसी का वर्ग हमें इसमें जोड़ देना होता है। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा करके, तो 23 का वर्ग कितना 529। चलिए 529 हो गया। अब आप इनका गुणा कर लो तो 146 और 00 हो जाएगा 100 से गुणा करने पे, प्लस 529 हो जाएगा। आप ऐड कर लो इसको। ठीक है ना, यहाँ पे ये क्या है ना, ये 23 का वर्ग है, ये 23 का वर्ग है। ठीक है, 529। अब इसको जोड़ लो, लास्ट में 9 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 6 5 11 के 1 1, 4 और 1 5, और ये 1,
15,129। देखो दोनों केस में वही उत्तर आया ना, तो आपका आंसर नहीं बदलेगा, आंसर कभी नहीं बदलेगा, आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, आप चाहे जैसे लगाओ। बस हमने कहा कि हम कैलकुलेशन से बचने के लिए जीरो के पास जाने की कोशिश करते हैं, ऐसी संख्या जिसमें जीरो हो, तो हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इस वजह से एक ही रीजन है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 157, 157 इसका हमें स्क्वायर करना है। एक बार चीज़ों को अच्छे से सीख जाओ, मन लगा के सीख लो। 157, तो हमने कहा कि आप 157 है ना, हमने कहा इसमें कोई ऐसी संख्या जोड़ो घटाओ कि ताकि ये कोई जीरो वाली संख्या के पास पहुंच जाए। तो आप कहोगे सिंपल सा है, हम इसमें से 7 माइनस कर देंगे और 7 प्लस कर देंगे, हो जाएगा काम। 3 माइनस कर लो, 3 प्लस कर लो तो भी 160 में पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चाहे जो कर लो, हम तो इसमें से 7 माइनस कर देंगे और इसी में हम लोग क्या कर देंगे 7 प्लस कर देंगे, प्लस 7 कर देंगे। अब देखो 157 में से 7 माइनस करेंगे तो 150 हो जाएगा, और गुणे 157 में 7 जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा। हो गया ना, इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया, और प्लस में क्या कर लिया 7 का वर्ग 49 कर लिया। चलो हो गई चीजें। अब इनका फटाफट गुणा करके 49 जोड़ दो, आपका आंसर बन गया 0, और 15 चौके 60, 0 6 15 छक्का 90, 96 9 15 1 15 और 9 23। ठीक है ना, 15 में 9 जोड़ेंगे 24 हो, ये 6 हुआ था, और 15 के 15 और 9 24, ये 24 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। तो आप इसको ऐड कर लो, ये 9 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये 2 और 4, 24,649, 24,649 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है ना कैसे कर रहे हैं, एक बार समझ जाओ। 3 अंक की ऐसी कोई संख्या नहीं बचेगी जिसका आप स्क्वायर नहीं कर लोगे, और बिल्कुल विद इन सेकेंड करेंगे काम। यही काम जिस दिन आप लोग ओरल सीख गए तो ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, फटाफट सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए आइए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 237, 237। ठीक है ना, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे चीजें जो है अच्छी हो रही हैं। इसका वर्ग हमें करना है, तो ये देखो क्या हो जाएगा। हमने कहा कि हमें 237 का वर्ग करना है। हमने सिखाया कि आप किसी ऐसी संख्या के पास जाओ जिसमें जीरो हो, तो आप कहोगे ना कि हम 250 के पास पहुंचना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 25 से गुणा करना आसानी हो जाती है, या फिर आप इसमें से 7 जोड़ घटा लो तो भी जीरो के पास पहुंच जाओगे। तो लेकिन हम इसमें 13 जोड़ेंगे। 13 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 13 जोड़ने पे 250 हो जाएगा, प्लस 13 कर लेंगे तो इसमें से माइनस 13 भी करना पड़ेगा, और फिर जो आएगा दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए 237 में 13 जोड़ लोगे तो आप ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, और गुणे 237 में से 13 आप घटा लो तो देखो 7 में से 3 गए 4 हो गया, और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 हो गया, और ये 2 हो गया 224 हो गया। और हमें प्लस क्या करना होता है, जो संख्या जोड़े घटाए होते हैं उसी का वर्ग। तो मतलब 13 का वर्ग हमें इसमें जोड़ देना है। 13 का वर्ग क्या? 13 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो गया। इनका आप गुणा कर लो, लास्ट में 0 है 0 कर लो। ये 25 को 100, रिमाइंडर आपका 10, और ये 25 दोनों 50 और 10 60, 60 के 0 आपका हासिल 6, और 25 दोनों 50 और 6 56 हो गया, और प्लस 13 का वर्ग 169 हो गया। जोड़ दो तो 56,000 में 169 जोड़ दोगे तो 56,169 आपका आंसर क्या होगा 56,169। बात समझ में आई? हमारा आंसर कितना बन गया 56,169। बहुत ही आसान तरीका है, देखो कितनी आसानी से हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं। आपको एक बार इसको जरूर सीखना है, एक बार सीख जाएंगे तो इसका लाइफ टाइम एंजॉय करेंगे। क्योंकि बहुत लोग आपसे मजे लेने के लिए ही पूछ लेते हैं चलो हमें इसका वर्ग बताओ, तो आप जब सीखे रहेंगे तो अगले का चेहरा बिल्कुल डाउन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हम अपना अगला नंबर ले रहे हैं 487। धीरे धीरे हमारा अंक क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है। 487 का स्क्वायर हमें बताना है। देखें क्या हो जाएगा 487, हमारे पास क्या है 487। हमने कहा कि इसमें कोई ऐसी संख्या हम लोग प्लस माइनस करते हैं जिससे हम लोग जीरो वाली संख्या के पास पहुंच जाएं, जिसमें जीरो। तो आप कहोगे ना हम तो 500 के पास पहुंचना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि 500 के पास जाने के लिए हमें 13 ही जोड़ना पड़ेगा इसमें। चलिए आप 13 इसमें प्लस कर लो, प्लस 13 कर लो। तो हमने कहा अगर आप 13 प्लस करें तो आपको 13 माइनस करना ही करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आप 487 में 13 जोड़ेंगे तो आपका 500 हो गया, और गुणे 487 में से 13 घटा लो तो 7 में से 3 गए 4, और 8 में से 1 गया 7, और ये हो गया 4, 474 हो गया। और प्लस क्या करना है, जो संख्या जोड़ा घटाया है 13, इसका क्या स्क्वायर, जो संख्या जोड़ा घटाया है उसका स्क्वायर हमें इसमें ऐड कर देना है।
चलिए इनका आपस में गुणा कर डालो, 0 0 हो गया, और 5 चौके 20 के 0 2 हो गया, और 5 सत्ते 35 37 के 7 हो गया, 3 हो गया, और 5 चौके 20 3 23 हो गया, और प्लस 13 का वर्ग कितना 169 हो गया। ऐड कर लो फटाफट, हो जाएगी चीज़ें, 2 3 7 और 1 6 9, ये हमारा आंसर हो गया 237169, ठीक है ना, 237169, ये हमारा इसका आंसर हो गया। आइए 2 क्वेश्चन को और लेते हैं ताकि हम लोग 900 के पास तक पहुंच जाएं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 725 लेते हैं, 725, इसका हमें क्या बताना है, स्क्वायर। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हमें संख्या क्या दी हुई 725, मतलब 725, चलिए 725। अब आप 700 के पास जाओ, आसानी हो जाएगी गुणा करने में, 25 जोड़ और लो और 25 घटा लो, तो इसमें से हम लोग माइनस क्या कर देंगे 25, और अगर 25 माइनस कर रहे हैं तो हमें प्लस क्या करना पड़ेगा 25 ही। चलिए हो गया इतना काम। अब 725 में से 25 घट गया तो ये हो गया कितना 700, और इंटू 725 में 25 जोड़ दिया तो ये हो गया 750, और प्लस क्या करना होता है, जो संख्या जोड़ा घटाया होता है उसका स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना। चलिए 1 2 3 0 और 7 25 35 के 5 हासिल 3 और 7 49 3 52, ठीक है ना, 49 3 52, और प्लस 25 का वर्ग 625 हो गया। आप इनको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 525625, हमारा आंसर क्या आ गया 525625, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए शानदार तरीके से एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 889, ठीक है ना, हमारा बहुत ही बड़ा अंक है 889, 889, ये छोटा अंक नहीं है, इसका स्क्वायर जिससे पूछोगे ना माथे पे तुरंत पसीना आ जाएगा एक बार, ठीक है ना। तो आज हम बता दे रहे हैं तो आपको पसीना होना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। देखो हमें 889 का स्क्वायर बताना है, तो हम लोग करेंगे कि हमने आपको एक ही चीज़ सिखाया है कि हमें किसी ऐसी संख्या के पास जाना है जिसमें 0 हो। तो आप कहोगे ना इसमें सर 11 जोड़ दो, 889 में अगर हम 11 प्लस कर देंगे तो ये 900 बन जाएगा ना, तो अगर 11 प्लस कर रहे हो तो 11 माइनस करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं, ये 800 ये बन गया 889 में 11 जोड़ा 900 हो गया ना, और गुणे 889 में से 11 घटा दिए, देखो ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया, 878 हो गया। और इसमें हमें ऐड क्या करना होता है, हमने कहा जिसको जोड़ा घटाया होता है उसी का वर्ग जोड़ना होता है। तो 11 का वर्ग कितना 121, इसमें क्या करना हमें जोड़ना है। चलिए इनका आपस में गुणा करा के फटाफट 121 ऐड कर लो, आपका आंसर बन जाएगा 0 0 और 9 8 72, 9 8 72 2, आपका रिमाइंडर 7 हुआ, और 9 7 63 और 7 70, 0 आपका रिमाइंडर 7 हुआ, और 9 8 72, 72 7 कितना 7 9, ठीक है ना। और प्लस हमें क्या करना है 1 to 1 121। चलिए 121 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 1 2 और 2 1 3, और ये 0 और ये 7 और 9, तो हमारा आंसर क्या है 790321, ठीक है ना, 790321, ये हो गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझे होंगे तो ज़रूर समझ में आएगी, और सारे ही 3 अंक आप गर्दा उड़ा देंगे स्क्वायर तरीके। चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।